जिग्नेश जी के लिए तो स्वयं ही तालियां बज जाती हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। डोटासरा साहब की आज्ञा का पूरा पालन होगा। केवल 3-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा, और भी वक्ता है। सम्माननीय मंच, गोविंद डोटासरा साहब, पूरा इंडिया अलायंस के हमारे सभी साथी, आप तमाम बहनें, माताएं, बुजुर्ग, क्रांतिकारी युवा साथी, और जून के पहले सप्ताह में जिनकी शहनाई बजने वाली है, जिनके लिए गुलाल उड़ने वाला है, ऐसे साथी अमराराम जी, कॉमरेड अमराराम जी। पिछले 2-3 दिन से राजस्थान में घूम रहा हूं। कल चुरू था, आज सीकर हूं, जयपुर ग्रामीण के बारे में सुन रहा हूं, डोसा के बारे में सुन रहा हूं। जगह जगह से, सारी जगह से एक ही मैसेज आ रहा है कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी 2-2, 1.5 लाख से वोट से आगे है। और आज हमारे पास एक ऐसा प्रत्याशी है, अमराराम जी। पूरे राजस्थान के किसान, पूरे राजस्थान के मजदूर, पूरे राजस्थान के मजलूम और पूरे राजस्थान के गरीबों की आवाज की बुलंद करने वाले साथी कॉमरेड अमराराम जी को, उनके जीवन भर के प्रयासों को, उनके जीवन के आंदोलनों को, उनके जीवन को संघर्ष को इंडिया अलायंस की ओर से, इस मंच की ओर से मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, उनको सलाम करता हूं। साथियों, मेरे पहले योगेंद्र जी ने, प्रशांत भूषण जी ने बहुत बातें रखी। मैं केवल 2-4 बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। पूरे सीकर के और पूरे राजस्थान के किसान केवल 3 बात याद रखें, केवल 3 बात। एक, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली की धरती पर हुआ। पूरे दुनिया के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन, और उस ऐतिहासिक आंदोलन में एक के बाद सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की नालायकी के कारण 750 किसानों की मौत हुई। 750 किसानों की। और एक ऐसा नेता नरेंद्र मोदी भारत भूमि ने चुनकर भेजा 2014 में कि 700 किसानों की मौत के बावजूद भी उसके पेट का पानी नहीं हिला। इस बात को आपको याद रखना है। पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा देखा नहीं गया कि सत्ताधारी पार्टी के मंत्री अजय टैनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उनको कुचल दिया, उनको रोध दिया, उनका खून कर दिया। ये दूसरी बात आपको याद करनी है जब बटन दबाने जाए। और तीसरी बात याद करनी है कि इन लोगों ने कहा था, भाजपा वालों ने, कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम मिलेगा। 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करेंगे। आज हकीकत यह है, भारत में हर एक किसान की केवल किसानी की आय केवल 27 रुपया है। और इस मोदी सरकार के शासन के दौरान किसानों पर अत्याचार दूर करने की बात तो छोड़िए, 1,72,000 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। 1,72,000। यदि ये 3 बात आप सीकर के जन जन तक पहुंचा दे तो मुझे उम्मीद है कि अमराराम जी 4 लाख नहीं, 5 लाख मतों से जीतेंगे। 5 लाख मतों से। आप अपना ये हाथ अपने दिल पर रखकर अपने आप को पूछिए कि जिस सरकार में 750 किसानों की मौत पर शर्मिंदगी न हो, जिस सरकार का मंत्री किसानों की खुलेआम हत्या करता हो, मंत्री का बेटा,
और जहां पर 2.25 लाख किसानों को सुसाइड करना पड़ा हो, इस सरकार को यदि कोई चुनकर लाया तो हमारी आने वाली पीढ़ी और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। यह बात आपको याद रखना है। साथियों, वक्त बहुत कम है। मैं गुजरात से चलकर आया हूं। आखिर में एक संदेश पूरे सीकर के और इस लोकसभा सीट में जितने भी दलित समाज के साथी हैं और पूरे राजस्थान में जितने भी दलित समाज की बहनें हैं, माता है, बुजुर्ग है, युवा साथी है, उनको भी 3 बात कहना चाहूंगा। पत्थर की लकीर की तरह ये 3 बात पूरे राजस्थान का दलित सुने, समझे और जन जन तक पहुंचाए। 1, आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता को नफरत करते हैं तो वह डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। 2, आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी योजना को, किसी नीति को नफरत करते हैं तो वह दलित, आदिवासी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण। इस 3 बात को समझ लीजिए। इनका एजेंडा, आरएसएस और भाजपा का और मोदी का एजेंडा भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने का है। और यह मैं नहीं कह रहा। जिस दिन भारत में पार्लियामेंट में, हमारी संविधान सभा में भारत के संविधान की कॉपी को बाबा साहब अंबेडकर ने